बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तमाम तारीफें अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जिसने हमें जिंदगी जैसी खूबसूरत नेमत अता की। दोस्तों, हम कोई ना कोई काम करते हैं, कोई टास्क लेते हैं, कोई नई असाइनमेंट शुरू करते हैं या कोई नया मुकाबले का मौका मिलता है, उसमें हिस्सा लेने के लिए हम कोशिश कर रहे होते हैं। इसमें जो चीज देखने की ना, आज वो मैं आपसे शेयर करूंगा। मुझे उम्मीद है कि इसके सुनने के बाद हर एक साथी जो है ना अपने अंदर बेहतरीन तैयारी के साथ आएगा और जीत जाएगा। इसमें नंबर 2 चीजें हैं जो इंटरनल होती हैं और 2 एक्सटर्नल होती हैं। और ये दोनों चीजें जो है ना, इंटरनल और एक्सटर्नल, ये एक फर्द इस्तेमाल करे, एक इदारा करे अपने लिए, एक मुल्क करे, तीनों के लिए एक जैसी अहमियत रखती है। तो अंदरूनी जो 2 चीजें हैं, इनफरादी इंटरनल, वो है इंडिविजुअल की या इदारे की या मुल्क की अपनी ताकत क्या है, स्ट्रेंथ क्या है। और दूसरा, उसको मालूम करना चाहिए कि मेरे अंदर वीकनेसेस क्या है, कमजोरियां क्या है। इन दोनों को जरूर अपने अंदर वाच करे, चेक करे। उसके बाद जो है ना, जाकर अपने टास्क को हाथ में लेने की कोशिश करे। तो जब ले, तो अब बाहर की दुनिया में 2 चीजें उनको मिलेंगी। या तो मौके होंगे, अपॉर्चुनिटीज होंगी, उनसे भरपूर फायदा उठाने के लिए अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल करें और अपनी कमजोरियों का खास ख्याल रखें ताकि अपॉर्चुनिटी से पूरा फायदा उठा पाए। दूसरी बात होगी, या उसके सामने चैलेंजेस होंगे, थ्रेट्स होंगे। उन थ्रेट्स और चैलेंज से निपटने के लिए भी अपनी कमजोरियों को किस तरह से साइड पे रखे या इस्तेमाल करे और सलाहियतों को, स्ट्रेंथ को इस्तेमाल करके उस थ्रेट को या चैलेंज को फेस करे और उसको अपने लिए अपॉर्चुनिटी बना डाले। तो दोस्तों, जो स्ट्रेंथ है ना, उसके 3 एलिमेंट लाजमी देखिए अपने अंदर। नंबर 1, अपनी सलाहियतें और स्किल्स। नंबर 2, अपने रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी, के रिसोर्सेज जो चाहिए वो अवेलेबल हैं और रिलायबल लेवल पे अवेलेबल हो, अंदाजा नहीं हो यकीनी सूरताल पर। और तीसरी बात ये होगी कि विल पावर है उसको उस काम करने की। अगर विल पावर नहीं है तो ये दो चीजें किसी काम की नहीं होंगी। इसी तरह से वीकनेस में भी ये 3 चीजें अपने अंदर जरूर देखें कि उसके वो सही तौर पर स्किल्ड है, पुअर स्किल्ड है कुछ एरिया में, या पुअर एबिलिटीज हैं। दूसरी बात, विल पावर इतनी नहीं है, लेस विल पावर है उसके पास, और रिसोर्सेज भी उसके पास पूरे नहीं है। जब ऐसे देखे ना, तो ये उसकी वीकनेसेस है। इस वीकनेसेस को अपने अंदर कंट्रोल करने की कोशिश करे। उनको कैसे करे? उनको इम्प्रूव करे। इम्प्रूव करने के लिए लाजिम है कि ऐसे मौके देखे कि जहाँ से उसकी स्किल जो है ना वो बेहतर हो, उसके रिसोर्सेज में बेहतरी आ जाए और उसके अंदर विल पावर पैदा हो। विल पावर होता हो उसके अंदर खौफ है शिकस्त का, हार जाने का, नुकसान का, रिस्क नहीं लेता। इसलिए तो अपने अंदर ये सलाहियत पैदा करे कि किस हद तक उसको रिस्क लेने की सलाहियत है या नुकसान बर्दाश्त करने की कुव्वत है। अगर ये दोनों चीजें करेगा तो उम्मीद है कि वो अपनी वीकनेस को कंट्रोल कर पाएगा। उसके बाद देखे अपॉर्चुनिटीज क्या है। अपॉर्चुनिटीज को हमेशा से अपने स्ट्रेंथ के साथ देखे कि क्या वो अपने स्ट्रेंथ को अप्लाई करके और अपने कमजोरियों को काबू करके इस अपॉर्चुनिटी फायदा उठा सकता है, तो बिल्कुल उठाए। और साथ में अगर कुछ चैलेंजेस है तो चैलेंज को निपटने के लिए उसके अंदर एक निशानी पैदा होगी खौफ की। जब याद रखो, खौफ जो है ना एक साइन होता है जो इंसान को एक्चुअली बताता है कि आपके अंदर किस चीज की कमी है। ये खौफ का साइन जो है बहुत अच्छा है, इंसान को इन्फॉर्म करता है। तो दोस्तों, आओ हम अपने अंदर इन चीजों को जरूर देखें कि जब भी किसी टास्क में हाथ लें तो अपने अंदर स्ट्रेंथ, वीकनेस को जरूर चेक करें ताकि बाहरी दुनिया में जो